STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। अभी हम लोग साहिबगंज के जाने वाले NRP सेंट्रल स्कूल में हैं, जहाँ की आज 1 जून को परशुराम जयंती मनाया जा रहा है। ब्राह्मण लोग यहाँ आए हुए हैं, चूँकि परशुराम जयंती ब्राह्मण थे, परशुराम जी उनका जयंती मनाया जा रहा है। और देखते हैं क्या अभी कौन कौन सा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, और हम आपको पूरा कार्यक्रम का ये दिखाएंगे। मैं सुमन कुमार झा, STV न्यूज़ झारखंड। और आपको पूरा परशुराम जयंती का यहाँ कार्यक्रम का दिखाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। आप लोग कार्यक्रम किए, कौन सा कार्यक्रम किए, कैसे किए और इसका उद्देश्य क्या है? आज 1 जून को आचार्य चाणक्य की जयंती, और उपलक्ष्य में आज पूरा विश्व ब्राह्मण दिवस मना रहा है, जिसमें हम लोग हमारे समाज से आए हुए मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कितने क्रांतिकारी, चाणक्य जैसे ज्ञाता, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे ज्ञानी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनीतिक लोगों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए बहुत कार्य किया है। और साथ ही समाज में एकता के प्रतीक के रूप में यह दिवस मनाया जा रहा है। हम राष्ट्र और धर्म के लिए भी खड़े हैं, लेकिन जब तक हमारा समाज एकत्रित और मजबूत नहीं होगा, जब हम ही स्वयं मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम राष्ट्र और धर्म की रक्षा क्या कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इस क्षेत्र में श्री परशुराम अखाड़ा 5 वर्षों से विगत कार्य कर रही है, और धीरे धीरे हम लोग राष्ट्र और समाज के लिए, धर्म और समाज के लिए हमेशा अवसर रह रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। आज चाणक्य जी की जयंती पर जिस तरह चाणक्य जी ने एक शून्य से लेकर अखंड भारत का निर्माण किया था, उसी तरह हम लोग एक और एक व्यक्ति को जोड़कर एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आशा है कि समाज और धर्म के लिए परशुराम अखाड़ा हमेशा तत्पर रहेगी। पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि दीप से दीप जलते हैं, तमस का उद्वेलन होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। आज के इस विचार गोष्ठी में शामिल इस शहर के जाने माने बुद्धिजीवी गण, अग्नि जीवानव सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवशामन्य। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाहुं सतनो भ्रयते महि देवहितञ्जलायो तदमिन्नो शरणो वन्दे देव यत्रानचक्राजरसन्तनो नाम पुत्राधो यत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यानिगत युगन्तो अधितिरन्तरिक्षमधितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यौः शान्तिरन्तरिक्षमो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। शिवमङ्गलं कुर्यात्। कमरे में
हम अच्छे विचारों का चिंतन करें तो हमारे वो विचार कुछ महीनों, कुछ वर्षों, कुछ मिनटों में इस बंद कमरे की दीवारों को तोड़ता हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। ये मैं नहीं कहता कि विचारों का लोहा सारा विश्व मानता था। आज कुछ ऐसी ही स्थिति है कि हम बंद कमरे में ऐसे विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं तो पूरे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। आज विचार गोष्ठी के माध्यम से एक सुंदर संदेश हम समाज के तमाम वर्गों को देना चाहेंगे जो अत्यंत पिछड़े हैं और उसके कल्याणार्थी ही सामाजिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है कि कैसे हम एकता में बंधे हुए थे। प्राचीन काल। सभी को नमस्कार। मैं रंटा तिवारी बरेड से हूँ और आज के इस सभा में सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अंकित जी का कि उन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए किया। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मंच पर बैठे सम्मानित मंच को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देते हुए हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे और इसके लिए हम सभी उपस्थित लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज आचार्य चाणक्य जयंती विश्व ब्राह्मण दिवस सामाजिक गोष्ठी और सम्मान समारोह में आप सभी का फिर का स्वागत है। आज हम लोग अपना ब्राह्मण दिवस जो मनाने बैठे हैं, संख्या कुछ कम है। हमारी महिला बहनों की भी संख्या बहुत ही कम है। हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि हमारी संख्या थोड़ा बढ़े, क्योंकि साहेबगंज मतलब जो ये स्थान साहेबगंज है, यहाँ पर ब्राह्मण की संख्या काफ़ी है और अगर हम लोग जहाँ बरेड से और भी जगह से आए हैं वहाँ उतना संख्या नहीं है, लेकिन उतना दूर से चल के जो भी भाई आए हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके मन में जो है कि ब्राह्मण एकजुट हो। आज के समय में किसी और जाति को हम लोग अल्पसंख्यक बोलते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग अल्पसंख्यक बनते। आप ब्राह्मण हो तो आपको ये पद नहीं दिया जाएगा, तो जो भी इतना आरक्षण किया गया है इसका मतलब ये मेरा सोच है। हो सकता है कि आप लोग अपना मतामत में हमको बता सकते हैं कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। हमारे कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कमजोर है, तो आरक्षण जो बना हुआ है किसी विशेष वर्ग के लिए, वो देखते हुए ब्राह्मण लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, दूसरे वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो काफी सक्षम है, उनको आरक्षण देते हुए उनको पद पे बैठाया जा रहा है, जिससे देश की प्रगति नहीं होगी। आज इतना आरक्षण होने के बाद उस गर्व से ये बात हम कहेंगे कि अगर 10 कोई ऑफिसर रैंक में बैठा हुआ है तो 2 ब्राह्मण मिलेंगे ही, इतना पाबंदी के बावजूद भी। ये मैं अपने मन की बात रख रही थी आप लोगों के बीच कि हम लोग को भी इसके लिए आंदोलन हो या जहाँ तक सक्षम हो हम लोग ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करें। और एक अच्छी पहल दिख रही है, कम से कम इसके बाद जो बैठक हो उसमें अपने साथ 5-5 लोगों का अगर लाया जाता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। ये तो हम बात बताएं कि हम लोग ब्राह्मण समाज में मैं क्या चाह रही हूँ, ये अपना मन की बात है। आज जो विशेष बिंदु पे हम लोग जुट हुए हैं, जैसे आज चाणक्य दिवस है, ब्राह्मण दिवस है और चाणक्य जी की जयंती है। हम लोग सभी जानते हैं कि चाणक्य जी कौन है और एक निष्ठान है वो अपने चतुराई का, अपने राजनीति का और हम लोगों का एक मजबूत कड़ी है और उनका मिसाल सारा समाज देता है। और आज के दिन को और उनके नाम परशुराम जी को और चाणक्य जी को हमारा समाज किस तरह से आगे लाता है और हमारे ऊपर जो जाति का आज हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्री मनोज झा जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। के साथ
सुंदर कार्यक्रम के लिए और इस विचार गोष्ठी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सम्मान। लोगों को प्रणाम एवं मेरे युवा भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। आज साहेबगंज नगरी में हम लोग आचार्य चाणक्य की जयंती एवं विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मंच पर मंचासी शोभा बढ़ाते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं। और आपको यकीन हमारे लोकप्रिय शिक्षक आदरणीय हरिपाल पांडे जी से, वो भी उच्च कोटि के वक्ता और अंग्रेजी के शिक्षक थे, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के इस दिन में उनको उनकी मदद से चरण स्पर्श करता हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ। अब हमारी उम्र 60 से अधिक हो गई है। आदरणीय जब बहादुर ओझा जी, मैंने सारे ये जो औपचारिक काम है उसको छोड़ दिया, काम की बात करूँगा। मेरी उम्र 60 से अधिक हो गई है। इतिहास में कथा प्रसिद्ध है कि कुंवर सिंह ने भी तलवार उठाई थी बुढ़ापे में। प्रिय अंकित ने कह दिया है कि आना है आपको, वो 60 वर्ष के बाद आखिरी में उतरने का साहस किया। 60 वर्षों के बाद इस ब्राह्मण आखड़े में उतरने का और लंगोटा का साहस किया हूँ आप सबों के बल से, सामर्थ्य से, कि जो डर गया वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जो हार गया वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जो पीछे उलट कर विनती करेगा वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। चाणक्य से अगर कुछ सीखना है तो क्या सीखिएगा? कुछ अगर लेना है उनसे रविंद्र जी, तो आप क्या ले सकती है उनसे? उनकी सीखा तो ले सकती नहीं। आदरणीय जग बहादुर जी भी नहीं ले सकते। असक के हाथ में आप डालकर कहेंगे कि हम अपने जीने लायक उत्पादन करेंगे और हमारे ज्ञान में और बुद्धि में शक्ति होगी तो हम अपना शासक पैदा करेंगे। अगर ये भाव आप में है कि सोच आए हुए साथी, ब्राह्मण शब्द इतना बड़ा शब्द है जो विद्वता से रिलेटेड रखता है। वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसमें कुछ ऐसी भाव या भावनाएं रहती है कि उनको कुछ बोलना भी जो है बहुत सारा मत। लेकिन आज की परिस्थिति में समाज की स्थिति को देखते हुए बहुत कुछ हम लोग के आसपास जो है जो गुजर रहा है, जो अव्यवस्थित है, जो व्यवस्थित है, उसी से अपने को जो है निकल कर कुछ कर दिखाने का जो है तमन्ना रहना चाहिए। सुन भी रहे थे, कम लोग आए तो ये तो हम लोग की मजबूरी है। और मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मैं खुद जो है अभी अंकित बोला तो अभी हमको याद आया कि चल रहा है, तो इसको जो है उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आपका सादर नमन। मैं विशेष रूप से अंकित जी की सराहना करना चाहूँगा कि आपने एक अनूठा प्रयास किया है और आप इस तरह का अनूठा प्रयास करते रहे हैं। यह आपका जज्बा है और मुझे लगता है कि आप में ये बरकरार रहनी चाहिए ताकि हम जैसे लोगों को भी कुछ न कुछ सीख मिले। आज का विषय है चाणक्य जयंती। आचार्य चाणक्य जिनके बारे में
हम जैसे तुच्छ लोग क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने एक ऐसे वंश का नाश किया, विनाश कर दिया, जो पूरे राष्ट्र को सर्वनाश करने के कागार पर पहुंच गया था। तो ब्राह्मण वह ऐसा तंत्र है जो संपूर्ण साम्राज्य को समाप्त करने की क्षमता रखता है। ब्राह्मण में इतनी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को ज्ञान की ज्वाला से दैविक मार्ग पर चला सकती है, उसमें रोशनी भर सकती है। हम अपने अतीत को देखें तो अतीत हमारे लिए कितना उज्जवल है, कितना ही सराहनीय है और कितना ही याद करने लायक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक भी है। जैसे तिवारी जी ने बताया कि ये कम्युनिस्ट जो शिक्षा की पद्धति है, इस पद्धति को इस कदर तोड़ मरोड़ दिया और इतिहास को इस तरह बर्बाद कर दिया कि ऐसे लोगों को कहीं जिक्र ही नहीं आता है जिन्होंने सच में इस देश के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग किया। कुछ एकाध लोगों को जब छोड़ दें तो बाकी लोगों को कहीं जिक्र ही नहीं आता है। ये सारी बातें तो हैं। आज के इस सभा का एक विशेष महत्व है और वो महत्व है संगठन और संगठित होना। हम सभी जानते ही हैं कि संगठन में शक्ति है और जब तक शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अंदर संस्कार है, हम उस संस्कार को थोड़ा धूमिल कर दिए हैं, उसे हमें जागृत बना के रखना होगा। हमारे अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम उज्जवल करके रखें, उस सामर्थ्य को हम आगे बढ़ाकर रखें। तो निश्चित रूप से हमारी लोग हमें पूछेंगे भी और हमारी चर्चाएं भी होंगी और हम किसी काम में योग्य भी बन सकते हैं, किसी काम को संपादित भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गुजारिश हम सब से है कि यदि हम लोग आज कुछ भटक रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत संस्कारवान नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा ये आग्रह होगा सबसे कि हम अपने समाज में या अपने बच्चों को कम से कम वैसे लोगों के बारे में जरूर बताने का प्रयास करें जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में अपना सहयोग किया है। और बहुत कहने की बातें तो अनेक हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें ताकि सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत क्योंकि सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत सम्मान आपका। धन्यवाद। मैं आपकी से निवेदन करूँगा कि सम्मान समारोह के कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग हर वर्ष आचार्य चाणक्य जी का जयंती मनाते हैं और परशुराम जी का जयंती मनाते हैं। क्या हम लोग के शहर में साहिबगंज में क्या उनका एक तस्वीर, एक उनका एक स्टैचू होना क्या जरूरी, कैसा है बताइए? निश्चित रूप से जो है चाणक्य की तस्वीर तो लगनी चाहिए। और जहाँ तक परशुराम जी का मैटर है, वो भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक जो है मुद्दा है। और इवन जो है राजनीतिक दल के लोग भी जो है कह चुके हैं यूपी में खासकर कि वहाँ पर जो है भव्य जो है परशुराम जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साहिबगंज की मूर्ति, साहिबगंज की बात। हाँ, यहाँ भी लगना चाहिए। हाँ? कार्यक्रम के बारे में एक कार्यक्रम हम लोग जो है एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग कर रहे हैं, ब्राह्मण का ये परशुराम जी का जयंती मना रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरे ब्राह्मण एकजुट नहीं, पीछे आपका जो है क्या उद्देश्य है? आप लोग ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पा रहे, उसका कारण बताइए। ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ये हमारी समझ में है, वह अभी इस बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे इस मंच से या इस तरह के मंच से
उनके मन में भी ये भावनाएं आएंगी कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन हर एक समाज का है और ब्राह्मण समाज का भी संगठन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संगठन में शक्ति है और जब शक्ति है, सामर्थ्य है, तभी कुछ भी है और तब हम एक राजनीतिक हलकों में भी अपना पहचान बना सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज का संगठन बहुत ही आवश्यक है और समाज के उत्थान के लिए ये और भी जरूरी है। समाज को पूर्व में जोड़ने का बीड़ा उठाने वाले हमारे बीच बड़े भैया रंजन पांडे जी उपस्थित हैं, पूर्व ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष। बड़े भैया फूलन दुबे जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। कहा गया है कि देर आए दुरुस्त आए। हमारे बीच उपस्थित है मारवाड़ी ब्राह्मण पंचायत भवन के अध्यक्ष श्री भगवान जोशी जी। पहले श्री जगदीश शर्मा जी को बुलाऊंगा कि एक मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की आप शुरुआत करें, उसके बाद विचार किया आदरणीय पंडित जगदीश शर्मा जी मंगलाचरण।